सोचिए, एक शख्स हवाई जहाज में चढ़ता है, हवाई जहाज को हाईजैक करता है, $2 लाख कैश लेके पैराशूट के साथ नीचे कूद जाता है और फिर दुनिया की हर पुलिस, FBI, इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाती। ये कोई फिल्म नहीं, ये असली कहानी है DB कूपर की। एक नाम जो आज भी FBI के फाइल्स में एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज हम आपको ले चलते हैं उस दिन, उस वक्त और उस हवाई जहाज के अंदर जहां से शुरू होती है दुनिया की सबसे मशहूर एयर हाईजैकिंग की कहानी। आप लोगों का तारीख वर्ल्ड में आने का बेहद शुक्रिया। 24 नवंबर 1971 अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई। नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 की फ्लाइट 305 जो पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी। ये एक छोटी सी डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसका डिस्टेंस सिर्फ 30 से 40 मिनट का था। एक आदमी डैन कूपर एयरपोर्ट पर आया। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल की थी और वो ब्लैक सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसने टिकट कैश में खरीदी और उसने अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था, मगर मीडिया ने गलती से उसे DB कूपर कह दिया। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने गलती से उसका नाम DB कूपर रिपोर्ट कर लिया और फिर यही नाम मशहूर हो गया। आज भी जब हम इस केस की बात करते हैं तो उस शख्स का असल नाम डैन कूपर था, लेकिन दुनिया उसे DB कूपर के नाम से ही जानती है। टिकट खरीदने के बाद वो प्लेन में चढ़ के पिछली सीट 18C पर सुकून और खामोशी के साथ जाकर बैठ गया। फ्लाइट में बैठते ही कूपर ने सिगरेट निकाली और जलाई। आज के दौर में तो प्लेन में स्मोकिंग अलाउड नहीं, लेकिन उस वक्त 1971 में पैसेंजर प्लेन के अंदर सिगरेट पिया करते थे। उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा, मेरे लिए विस्की लाओ। वो सिगरेट पीता रहा और साथ में विस्की भी पीता रहा, जैसे कोई नॉर्मल आदमी अपना सफर एंजॉय कर रहा हो। ना कोई चीखना चिल्लाना, ना ही कोई घबराहट। सब कुछ इतना कैजुअल था कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये आदमी चंद मिनट बाद पूरा जहाज हाईजैक कर लेगा। प्लेन ने पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2:58 पर टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट में टोटल 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। कुछ देर बाद उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक चिट्ठी दी। पहले तो फ्लोरेंस ने समझा कि शायद ये मुझ पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने चिट्ठी को इग्नोर कर दिया। तब डैन कूपर ने उसे धीरे से कहा, बेहतर होगा कि आप ये चिट्ठी पढ़ें, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब फ्लोरेंस ने उसकी ये बात सुनी तो उसने फौरन चिट्ठी को निकाला और देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे पास एक बॉम्ब है, मैं नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो। अगर आप सुकून और अमन चाहती हैं तो मेरी बात मानो। और इसी के साथ कूपर ने अपना ब्रीफकेस को खोला। उसमें 8 रेड सिलेंडर्स थे जो आपस में वायर्स जुड़ी हुई थी और एक बैटरी लगी हुई थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने घबराकर फौरन कॉकपिट में पायलट को बताया। पायलट ने फौरन सियाटल एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट किया। FBI और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया। कूपर ने अपनी डिमांड बता दी कि उसको क्या चाहिए था। कूपर को $2 लाख कैश चाहिए, वो भी सिर्फ $20 के नोट में। दूसरी डिमांड थी उसकी 4 पैराशूट चाहिए और जब प्लेन सियाटल लैंड करे तो उसकी डिमांड सब कुछ रेडी हो। अगर डिमांड्स पूरी हो जाती है तो सब पैसेंजर्स को जाने दिया जाएगा, लेकिन क्रू मेंबर्स प्लेन में रहेंगे और सियाटल लैंड करने के बाद प्लेन को रिफ्यूलिंग करने के लिए एक ट्रक भी चाहिए और रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाया जाएगा। ये थी कूपर की डिमांड। उस वक्त FBI कंफ्यूज थी। पहली बार कोई हाईजैकर इतना सुकून और प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहा था। सियाटल एयरपोर्ट पे FBI ने उसकी डिमांड पूरी करने का फैसला किया। $2 लाख कैश इकट्ठा किया गया और सारे सीरियल नंबर्स रिकॉर्ड कर लिए गए ताकि बाद में उसको पकड़ने में आसानी हो, लेकिन ये FBI का ख्वाब ही बन गया था। पैराशूट भी अरेंज किए गए। प्लेन को सियाटल पर लैंड कराया गया। कूपर ने अपना वादा बिल्कुल निभाया। सब पैसेंजर को सेफ रिलीज कर दिया। सिर्फ क्रू मेंबर्स, एक फ्लाइट अटेंडेंट और कूपर खुद प्लेन में रह गया। ऐसे और पैराशूट प्लेन में पहुंचा दिए गए। कूपर के डिमांड के मुताबिक प्लेन को रिफ्यूलिंग भी की गई। अब कूपर ने पायलट को कहा, प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाओ। एल्टीट्यूड सिर्फ 10,000 फीट रखो। स्पीड 200 नॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और प्लेन के रेयर स्ट्रेस खुले रहेंगे। पायलट्स हैरान रह गए कि ये कोई आम आदमी तो नहीं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन कोई आम आदमी नहीं दे सकता। उसे एविएशन की डिटेल में नॉलेज थी। फ्लाइट को दोबारा टेक ऑफ किया गया। रात बहुत हो चुकी थी, मौसम बहुत खराब था, बिजलियां चमक रही थी और कुछ ही देर बाद कूपर पीछे के दरवाजे पे जाता है, पैराशूट पहनता है
पैसे लेकर हवा में कूद जाता है। उस वक्त प्लेन वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर था और नीचे गहरे जंगल, नदियां और पहाड़ों का इलाका था। कूपर ने अंधेरे में ठंड तूफानी रात में जंप किया और दोबारा कभी नहीं मिला। ना कोई उसका पैराशूट मिला, ना उसकी बॉडी, ना पैसे, ना ही कुछ मिला। ये दुनिया का पहला और आखिरी केस था जहां हाईजैकर ने पैसे लिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और मुकम्मल तरीके से गायब हो गया। 24 नवंबर 1971 रात के 8:13 पर बोइंग 727 प्लेन ने एक सडन बम को महसूस किया। ये बम एक्चुअली रेयर स्टेट से जंप होने का सिग्नल था। पायलट ने पीछे देखा नहीं क्योंकि कूपर ने उसे मना किया था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। प्लेन मेक्सिको सिटी तक नहीं गया। कूपर के जंप के बाद प्लेन रीनो, नेवाडा में ही लैंड करा दिया गया। FBI ने फौरन एक्शन लिया। बॉम्ब स्क्वाड ने ब्रीफकेस चेक किया तो पता चला कि ब्रीफकेस में कोई बॉम्ब ही नहीं था, सिर्फ वायर्स और ट्यूब्स थी, मतलब एक फेक सेटअप था। यानी कूपर ने फेक बॉम्ब का ड्रामा किया था। अगले कुछ घंटों में FBI ने सर्च जोन डिसाइड किया। कूपर ने जब जंप किया तो उस वक्त प्लेन साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन के ऊपर था, खासकर एरियल वॉशिंगटन और माउंट स्ट्रीट हेलेस के बीच में। ये एरिया जंगल, पहाड़ों और नदियों से भरा हुआ था। कूपर ने हाईजैक के दौरान 4 पैराशूट्स की डिमांड की थी। 2 प्राइमरी पैराशूट्स जो नॉर्मल जंपिंग के लिए होते हैं और 2 रिजर्व पैराशूट जो इमरजेंसी बैकअप के लिए होते हैं। FBI ने चालाकी की। FBI ने जानबूझकर एक रिजर्व पैराशूट नकली दिया था जो सिर्फ ट्रेनिंग डमीज के लिए यूज होता है और वो खुलता नहीं। मगर कूपर बहुत चालाक था, उसने वो नकली रिजर्व पैराशूट उसे यूज ही नहीं किया। उसने एक रियल प्राइमरी पैराशूट यूज किया और एक रिजर्व को कैश को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया। FBI ने हेलीकॉप्टर्स, आर्मी, लोकल पुलिस और वॉलंटियर्स के साथ पूरा इलाका छानना शुरू कर दिया। जंगलात, दरिया, फार्म्स, हर जमीन इंच बाय इंच तक चेक की गई। डॉग सेंसर, एरियल स्कैन, सब कुछ यूज किया गया, लेकिन ना कूपर मिला, ना उसका पैराशूट, ना पैसे और ना ही उसकी बॉडी मिली। सिर्फ खामोशी थी और मिस्ट्री बढ़ती जा रही थी। FBI ने जो $2 लाख दिए थे वो सब $20 की नोट में थे। उन सब के सीरियल नंबर्स लिखवाए गए थे, इसी उम्मीद में कि अगर कूपर ने कहीं भी पैसा यूज किया तो पकड़ा जा सकेगा। हर जगह चेक करना स्टार्ट किया, कोई भी नोट मिलता तो पकड़ा जा सकता था, लेकिन कई साल तक कोई भी नोट FBI तक वापस नहीं आया। 9 साल बाद फरवरी 1980 में एक 8 साल का बच्चा ब्रायन इंग्राम अपने घर के पास कोलंबिया रिवर के किनारे खेल रहा था। उसने जमीन में कुछ प्लास्टिक पैकेट देखे। जब उनको खोला गया तो उसमें कैश बंडल मिले। FBI ने वेरीफाई किया तो पता चला ये वही $20 के नोट हैं जो DB कूपर को दिए गए थे और ये टोटल अमाउंट $5,800 निकले। सीरियल नंबर 100% मैच करते थे, लेकिन सवाल ये उठा के सिर्फ $5,800 ही क्यों मिले, बाकी के $1,94,200 कहाँ गए। इस नए क्लू ने FBI की पुरानी फाइलों को दोबारा खोल दिया। सर्च जोन दोबारा स्टार्ट कर दिए गए। कोलंबिया रिवर और टीना बार जहां से पैसे मिले थे उसके आसपास का इलाका सारा स्कैन करना शुरू कर दिया। FBI कंफ्यूज थी। अगर कूपर जिंदा बच गया था तो बाकी पैसे कहाँ गए? अगर वो मर गया था तो बॉडी या पैराशूट क्यों नहीं मिला? लेकिन फिर भी कोई और फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। दुनिया भर में लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई। कुछ लोग कहते हैं कूपर FBI का अपना एजेंट था, कुछ बोलते हैं वो जंप करके ही मर गया इसलिए कभी नहीं मिला, और कुछ लोग समझते हैं उसने पैराशूट से लैंड किया, दूसरा चेहरा बनाया और जिंदगी भर छुप गया। एक थ्योरी ये भी कहती है कूपर ने पैसे नकली नाम से किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर दिए। 2001 के बाद FBI ने उस सिगरेट पे से DNA निकालने की कोशिश की जो कूपर ने फ्लैट में पी थी। DNA मिला लेकिन किसी से मैच ना हो सका, ना लीगल प्रूफ कोई मिल सका। ये DNA कोई फाइनल क्लू नहीं बन सका। 8 जुलाई 2016 45 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद FBI ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, हमारी सारी लीड इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अब इस केस को बंद कर रहे हैं ताकि रिसोर्सेज दूसरे इंपॉर्टेंट केसेस पर लगा सके। DB कूपर केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया, लेकिन लोगों के दिल में ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। अगर वो मर गया होता तो बॉडी मिल जाती, अगर पैसे छुपाए होते तो 9 साल बाद सिर्फ $5,800 क्यों मिलते, अगर जिंदा था तो किस आइडेंटिटी में जीता रहा? क्या कूपर किसी और नाम से जिंदगी भर आराम से जीता रहा? क्या वो हर टीवी रिपोर्ट, हर डॉक्यूमेंट्री को देखकर मुस्कुराता रहा, या क्या ये सिर्फ एक परफेक्ट क्राइम था जो कभी सॉल्व नहीं होना था? 2020 में कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने कहा कूपर ने फेट नाम यूज करके साउथ अमेरिका में नई जिंदगी स्टार्ट की है।
उसका एक मैच अर्जेंटीना के पासपोर्ट में मिलता है, लेकिन प्रूफ अब भी कमजोर है। FBI ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और इस कहानी ने एक और ट्विस्ट ले लिया। और इस तरह DB कूपर दुनिया का वो अकेला चोर बना जो ना कभी पकड़ा गया, ना किसी को नुकसान पहुंचाया, ना पैसे वापस मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हवा से उड़ा और हवा में ही गायब हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने राज होंगे जो कभी सामने नहीं आए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो सिर्फ एक मिसाल है कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ प्लान कर सकता है और हवा में से गायब हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।